हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी संसार पे। मैं पारुल और आज आप पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि सबका नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग हर क्लासेस में ये चैप्टर जो है वो पूछा जाता है। तो सर्वनाम पढ़ने से पहले आइए इसकी डेफिनेशन वगैरह जान लेते हैं कि होता क्या है सर्वनाम यानी कि सबका नाम। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है, कैसे समझेंगे सर्वनाम? सबका नाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? कोई चीज, कोई थिंग जो होती है, किसी भी चीज का नाम वो संज्ञा होती है। जब हम संज्ञा के स्थान पर कोई और शब्द प्रयोग करते हैं तो वो बन जाता है सर्वनाम। आइए इसको एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। मैंने लिखा पारुल एक लड़की है, वह मेरी दोस्त है। तो पहले मैंने क्या लिखा? पारुल। पारुल क्या है? एक नाम है। पारुल क्या है? एक नाम। दूसरे सेंटेंस में मैंने पारुल नहीं लिखा बल्कि लिखा वह मेरी दोस्त है। बात तो पारुल के बारे में ही हो रही है, लेकिन मैंने यहां पर दूसरा शब्द प्रयोग किया है वह। तो इसलिए वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, तो वह एक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं भाई क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वे, वह, तुम, तुमसे, उसे, उसको आदि। उदाहरण, मैंने तुमसे कल ही कहा था कि उसे आज बुला लेना। इस वाक्य में मैंने का प्रयोग वक्ता के लिए। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। तुमसे का प्रयोग सुनने वाले के लिए, यानी श्रोता जो होता है वो कौन होता है? सुनने वाला। यानी जब हम बातचीत करते हैं तो 3 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक तो बात जो कह रहा है, दूसरा बात सुन रहा है, और एक तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो और उसे का प्रयोग किसी अन्य के लिए हुआ है। मैंने तुमसे, यानी 2 लोग बात कर रहे हैं कि मैंने तुमसे कल ही कहा था कि उसे, यानी एक तीसरा व्यक्ति, अन्य पुरुष, उसे आज बुला लेना। तो इन सर्वनामों को हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता और अन्य के आधार पर, जैसा कि अभी पहले मैंने आपको बताया, उसके आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक यानी कि फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुषवाचक यानी कि सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि थर्ड पर्सन। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। हालांकि मैंने आपको अभी समझा भी दिया है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होता है। उत्तम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं जो सर्वनाम शब्द है वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण, मैं कक्षा 6ठी का छात्र हूं। हमारी कक्षा के छात्र कल पिकनिक जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने बारे में कोई चीज एक्सप्लेन कर रही हूं, बता रही हूं, तो इसलिए यहाँ पर मैं और हमारे शब्द क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, सुनने वाले, सुनने वाला मतलब श्रोता,
उसके लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुमने, तुमसे, तुम्हारा, आप, आपने, आपसे आदि। उदाहरण, तुम भी हमारे साथ पिकनिक चलना। आपने कल हमसे मिठाई लाने का वादा किया था। तो यहाँ पर हम किसी और से बात कर रहे हैं कि तुम भी मेरे साथ चलना। तो मैंने किसी और का नाम नहीं लिया, बल्कि वहां पर बोल दिया तुम या आपने। तो ये कहलाएंगे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष यानी एक तीसरा व्यक्ति, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। वक्ता, बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले से किसी अन्य के लिए, यानी जिस तीसरे के बारे में बात हो रही है उनके लिए करता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, उसे आदि। उदाहरण, उनको भी अपने साथ ले लेना। तुम्हें वह किताब लाइब्रेरी में मिल जाएगी। उनको यानी दो लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में कि उनको भी अपने साथ ले लेना। तुम्हें वह किताब यानी किताब के बारे में बात हो रही है, किताब लाइब्रेरी में मिल जाएगी। तो यहाँ पर उनको और वह हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध होता है। किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत भी करते हैं। जैसे यह मेरा सगा भाई है। हम अपने भाई या किसी की तरफ हम संकेत करके कह रहे हैं कि ये मेरा सगा भाई है, यानी इसमें निश्चय है कि वो आपका सगा भाई ही होगा। वह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ पर निश्चित पता चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह विद्यालय किसी और का भी है या आपका हो है या फिर नहीं। यानी क्या पता चल रहा है? निश्चित पता चल रहा है कि वह मेरा ही विद्यालय है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम अनिश्चित यानी निश्चित नहीं है कि भाई ये व्यक्ति या वस्तु हो भी सकती है आपकी और या आपकी नहीं भी हो सकती, यानी इसमें ना एक संदेह रहता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है उन्हें अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। अब कोई कुछ में संदेह है, भाई कुछ भी हो सकता है वो चीज। जैसे दूध में कुछ गिरा है, अब दूध में मक्खी भी गिर सकती है, दूध में मच्छर भी गिर सकता है, दूध में कोई कंकड़ भी गिर सकता है। तो निश्चित नहीं है कि क्या चीज गिरा है, इसलिए यहाँ पर कुछ जो है वो कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरे सर्वनाम में संबंध होने का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जैसा आदि। उदाहरण, वो साड़ी दिखाओ जो तुमने शादी में पहनी थी। तो एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ा जा रहा है। जैसे साड़ी का संबंध शादी से जोड़ा जा रहा है ना? तो दोनों का आपस में रिलेशन एक बनाया जा रहा है, वो और जो से। वो साड़ी दिखाओ, अगर हम इतना बोलते हैं तो लग रहा है इसके आगे भी कोई वाक्य है, अधूरा वाक्य प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे जो सर्वनाम शब्द होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका। तो ये क्या करते हैं? आपस में एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध जोड़ने का काम करते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से तो सभी परिचित होंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्यों, कब, कैसे आदि। उदाहरण, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है, क्या नाम है। तो यहाँ पर जो क्या शब्द है वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे स्वयं, खुद, अपना, स्व, अपने आप, ये सारे जो शब्द हैं क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे अब मैं अपने आप साइकिल चला सकती हूँ। अपने आप यानी मैं, यहाँ पर क्या हो गया, पुरुषवाचक, अपने लिए हम यूज करें, और अपने लिए एक शब्द और हमने यूज किया कि अपने आप ये काम मैं कर सकती हूँ। तो क्या कहलाएगा, ये निजवाचक सर्वनाम। आइए अब हम कुछ अभ्यास करते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा। दिए गए सर्वनामों से चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको सर्वनाम शब्द दे रही हूं और फिर मैं एक फिलिप्स दूंगी, रिक्त स्थान दूंगी, उसमें आपको भरना है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला, डैश बहुत स्वादिष्ट खाना पकाया। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा शब्द सुटेबल है, कौन सा शब्द आएगा। सेकंड है, डैश करोगे वैसे भरोगे। थर्ड है, आज खाने के लिए डैश भी नहीं है। नेक्स्ट, डैश कल भी तुम्हारे घर आया था। लास्ट है, डैश साथ साथ रहना चाहिए। फटाफट इसको कीजिए एंड बताइए। देन मैं आंसर आपसे अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करूंगी। उसके लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आंसर बताती हूं। यहां पर फर्स्ट में क्या होगा, मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना पकाया। मैंने तो शायद है नहीं यहाँ पे, सॉरी, ये तो यहाँ पर हो जाएगा उसने बहुत स्वादिष्ट खाना पकाया। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट में। एंड सेकंड में ये वाला आ जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड घ में, मैं कल भी तुम्हारे घर आया था। एंड लास्ट वाले में हो जाएगा, हमें साथ साथ रहना चाहिए। चलिए अगली प्रैक्टिस देखते हैं क्या करते हैं आप। इसमें रिक्त स्थानों के पूर्ति सर्वनामों के सही विकल्प चुनकर कीजिए। कुछ ऑप्शन मैं दूंगी आपको, जो सही शब्द यहाँ पे होगा वो आपको बताना है। लाइब्रेरी में डैश बैग पड़ा हुआ है। किसके, इसके, किसका, कब। तो इसका सही उत्तर होगा लाइब्रेरी में कौन सा होगा, किसका बैग पड़ा हुआ है। पापा आज डैश लिए आइसक्रीम लाएंगे। ऑप्शन है मैंने, मुझे, हम, मेरे। तो इसका सही उत्तर होगा पापा आज क्या होगा, सही उत्तर मेरे लिए आइसक्रीम लाएंगे। नेक्स्ट, कक्षा 9वीं में हिंदी डैश पढ़ाता है। ऑप्शन कौन, कुछ, कोई, हम। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा। सही उत्तर कक्षा 9वीं में हिंदी कौन पढ़ाता है, कुछ पढ़ाता है, कोई पढ़ाता है, हम पढ़ाते तो गलत होगा। तो सही उत्तर होगा कौन पढ़ाता है। आशा है आपको सर्वनाम से रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छे से आपने देखा होगा, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।